हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। जी, FA2 वाले स्टूडेंट्स मेरे प्यारे भाई इधर देखें जी। ये क्वेश्चंस हम कर रहे थे, अगर आपको याद हो बच्चों। जी कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ट्रायल बैलेंस आर ट्रू बच्चों। कहता है द ट्रायल बैलेंस लिस्ट ओनली मटीरियल बैलेंसेस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द, नहीं मटीरियल बैलेंसेस नहीं, सारे बैलेंसेस बच्चों। इवन कि अगर किसी अकाउंट का बैलेंस जीरो आ रहा है वो भी हमने लिस्ट के अंदर, ट्रायल के अंदर लिखना है। आइडेंटिफाई वेदर टोटल डेबिट इक्वल द टोटल क्रेडिट। जी बिल्कुल ठीक है। ओनली पॉसिबल टू प्रोड्यूस ट्रायल बैलेंस एनुअली। नहीं, ये ज़रूरी थोड़ी है बच्चों कि जी एनुअली ही ट्रायल बनेगा। आपने अगर आज क्लोज करना है तो बच्चों आज क्लोजिंग बैलेंसेस लिखते हो बच्चों, मंथली, क्वार्टरली, वीकली। ये महीना थोड़ी होता है, ये तो पीरियड एंड पे डिपेंड करेगा। जी प्यारे दोस्तों, द ट्रायल बैलेंस कैन आइडेंटिफाई दैट जनरल लेजर्स हैज एरर्स बट डज नॉट करेक्ट द एरर्स। जी बिल्कुल। अगर ट्रायल का डेबिट बैलेंस क्रेडिट के बराबर नहीं हो रहा तो बच्चों साफ पता लग रहा होता है ना कि ट्रायल का बैलेंस सही नहीं है बच्चों, लेकिन उसे करेक्ट तो नहीं करना, करेक्ट तो आपने खुद करना है ना। जी सस्पेंस अकाउंट आ रहा होगा जी। विच व द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द रिजल्ट फॉर द पीरियड। जी ये डेबिट है बच्चों, ये क्रेडिट है प्यारे भाई। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का बच्चों, क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम्स आती हैं बच्चों और एक्सपेंस आते हैं बच्चों, ठीक है। अब इनकम ज़्यादा है यानी क्रेडिट साइड ज़्यादा, इनकम ज़्यादा, इनकम आती है या एक्सपेंस में कमी जो है ना वो आती है क्रेडिट साइड पे, तो डेबिट कम, तो बच्चों ये बाकी फिर प्रॉफिट होगा ना ये, और प्रॉफिट की वजह से कैपिटल इंक्रीज होगा बच्चों। When a bookkeeper prepare the final trial balance into which column would they transfer the value of non current asset। भाई सिंपल सी बात है बच्चों, जब नॉन करंट एसेट की डेबिट नेचर है ना, तो फाइनेंशियल पोजीशन में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में आ रहे होंगे ये। इनिशियल बैलेंस ऑन द सस्पेंस अकाउंट बिफोर करेक्शन। जी कहता जी क्लियर हिज सस्पेंस अकाउंट आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट। ओके, उसने पूछा बिफोर एडजस्टमेंट क्या है। कहता जी द एरर गिव राइज टू द करेक्शन। ओहो ओए 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 ओए। जी ये क्या हो गया भाई, इसको ये क्या हो गया, ओए होए होए होए। अच्छा अच्छा, वो तुम कर रहे हो ना, कनेक्ट किया ना, ये देख। मैं कहूँ ये क्या हो गया, तुम तो बातें आ रहे हो ना। जी मैं कहूँ ये क्या हो गया बच्चों, ये जादू नहीं हुआ, ये वो कनेक्टेड होता है ना हमारा, ये इस तरह। मैं कहूँ ये क्या हो रहा है। अच्छा जी, वो मैंने लेक्चर करवा दिया रिकॉर्ड, ठीक है। लेक्चर हाँ मैंने करवा दिया रिकॉर्ड, वो ऊपर दे भी आए हैं। हाँ वो कहता व्हाट इज़ द, हाँ ये पढ़ रहे थे बच्चों हम। जी कहता जी बी हैज़ क्लियर्ड हिज सस्पेंस। कहता ठीक है, गिव राइज टू द करेक्शन हैड बीन रिकॉर्ड। कहता द एरर गिव राइज टू द करेक्शन हैड बीन टू रिकॉर्ड अ कैश पेमेंट इतनी टू एन एक्सपेंस अकाउंट एज 776। बच्चा 10 से ज़्यादा रिकॉर्ड कर लिया कि कैश पेमेंट इतने की टू एन एक्सपेंस अकाउंट, यानी कैश पेमेंट को एक्सपेंस अकाउंट में ज़्यादा लिख दिया 10 से। तो प्यारे दोस्तों अब सिंपल बात ये है ना, इधर देखें, इधर ये हुआ होगा एक्सपेंस डेबिट 776 से, कैश क्रेडिट इतने से, तो सस्पेंस अकाउंट आ गया होगा कितने से प्यारे दोस्तों, इतने से। अब इसे ख़त्म करेंगे तो सस्पेंस क्रेडिट, सॉरी सस्पेंस प्यारे दोस्तों डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। एक्सपेंस प्यारे दोस्तों, एक मिनट प्यारे भाई, नहीं ये तो गलत हो गया, दोबारा पढ़ते हैं। ये है मेरे प्यारे भाई, एक मिनट आजा भाई, किधर चला गया है। ये ड्रॉ है ना, हाँ अब अच्छा जी द एरर गिव राइज टू द करेक्शन हैड बीन टू रिकॉर्ड अ कैश पेमेंट ऑफ इतनी, सॉरी सॉरी कहता था करेक्ट एक्सपेंस हैड बीन रिकॉर्डेड इन द कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में कहता हमने बिल्कुल ठीक काम किया, ओके। द सिस्टम हैड ऑटोमेटिकली सेट अप ए सस्पेंस अकाउंट वेयर द डिफरेंस वाज पोस्टेड, ठीक है। कैश अकाउंट हैड बीन रिकॉर्ड अ कैश पेमेंट ऑफ 766 टू एन एक्सपेंस अकाउंट एज, कहता जी कितना 776, ठीक है, ये बात तो ठीक कह रहा है।
कहता हैड बीन टू रिकॉर्ड अ कैश पेमेंट ऑफ इतनी टू एन एक्सपेंस अकाउंट। एक्सपेंस अकाउंट में कहता है 776 लिखा, ठीक है ना। तो ये आ गया बच्चों, ये आया, तो सस्पेंस तो डेबिट होगा प्यारे भाई। अच्छा लेकिन अच्छा सॉरी उसका क्वेश्चन क्या था, कहता बिफोर, माजरत, बिफोर ये आएगा बच्चों, डेबिट हो क्रेडिट होगा बच्चों, बिफोर एडजस्टमेंट। हाँ बिल्कुल, मैं क्यों पता नहीं पढ़ने में मस्त था, बिल्कुल ठीक है। सस्पेंस जब हम सही कर देंगे तब डेबिट होगा, पहले तो क्रेडिट साइड पे ही आ रहा होगा ना। जी मेरे प्यारे भाई सही होगा, गुड हो गया जी। कहता व्हाट इज द जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर टू कैपिटल। अच्छा जी बच्चों, अब असल में होता क्या है, एक होती है इनकम, एक होता है बच्चों एक्सपेंस। बच्चों इनका जो क्लोजिंग बैलेंस आता है ना, ये अगले काउंटिंग पीरियड का ओपनिंग नहीं बनता। इसका जो क्लोजिंग है अगले काउंटिंग पीरियड का ओपनिंग नहीं बनता, क्योंकि हर प्यारे दोस्तों जो काउंटिंग पीरियड है उसका प्रॉफिट एंड लॉस अलग अलग बनेगा, और जितना प्रॉफिट आएगा कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अगर ट्रांसफर नहीं करते तो खाता क्लोज नहीं होगा बच्चों। अच्छा अब जब इसको ट्रांसफर करेंगे ना, तो इनकम की नेचर है क्रेडिट, इनकम को हमें करना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई डेबिट, और प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट, ठीक है बच्चों। ट्रांसफर करना है ना, अगले काउंटिंग पीरियड में लेके नहीं जाना। एसओएफपी वाली चीज़ें जो एसेट कैपिटल लायबिलिटीज़ हैं, ये अगले काउंटिंग पीरियड का जो क्लोजिंग है ओपनिंग बनता। प्रॉफिट एंड लॉस वाली चीज़ें कभी नहीं बनेगी। एक्सपेंस की नेचर क्या है, डेबिट। जब इसे ट्रांसफर करेंगे बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस में, ताकि खाता क्लोज हो, तीन हेड्स एसेट कैपिटल लायबिलिटीज, इनका जो क्लोजिंग है अगले काउंटिंग पीरियड का ओपनिंग बनेगा। प्रॉफिट एंड लॉस का जो क्लोजिंग है प्यारे दोस्तों, कभी भी ओपनिंग नहीं बनेगा अगले काउंटिंग पीरियड का, बल्कि आप इनकम एंड एक्सपेंस को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे, और फिर प्रॉफिट एंड लॉस को कैपिटल में। अब इसे ट्रांसफर करने का मतलब एक्सपेंस को कम करके क्रेडिट करें, और प्यारे दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करें। डन है बच्चों। अच्छा अब अगर तो आता है प्रॉफिट, अब नेक्स्ट प्रॉफिट की बारी आ गई। अगर तो आता है प्रॉफिट, क्या आता है प्यारे दोस्तों, प्रॉफिट जी है प्रॉफिट। बच्चों अगर प्रॉफिट आ गया तो प्यारे दोस्तों प्रॉफिट की नेचर है क्रेडिट, इनकम की वजह से है ना। अब प्रॉफिट को आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा किधर बच्चों, कैपिटल में। कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा बच्चों, इंक्रीज होने का मतलब कैपिटल क्रेडिट प्यारे दोस्तों, और बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस या प्रॉफिट क्या हो जाएगा बच्चों, डेबिट, ठीक है। और लॉस प्यारे दोस्तों इसकी नेचर होती है डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस की वजह से है ना। इसे जब ट्रांसफर करेंगे तो प्यारे दोस्तों कैपिटल हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों डेबिट, कम हो जाएगा ना। और बच्चों प्यारे दोस्तों लॉस या P/L लिखते हैं, ये हो जाएगा क्रेडिट। उम्मीद है मेरे चाल आप मेरी बात समझ गए। ये है ट्रांसफर जी। अच्छा कहता आप प्रॉफिट फॉर द ईयर को ट्रांसफर करना है, प्रॉफिट को करेंगे तो कैपिटल, प्रोप्राइटर का मतलब है इंडिविजुअल बंदा काम कर रहा है ना, कैपिटल क्रेडिट और डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा जी। इफ द जर्नल टू करेक्ट द एरर इज रिकॉर्डेड, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ दिस ऑन द प्रॉफिट फॉर द पीरियड एंड और नेट एसेट। जो प्रॉफिट पे इम्पैक्ट होगा वही प्यारे दोस्तों जाहिर सी बात है नेट एसेट पे भी होगा। कहता जी एक्सीडेंटली यानी क्या उसका नाम, मेरी गलती से पेमेंट 140 की, कहता जी फॉर फ्यूल फॉर मोटर व्हीकल, कहता एज एन एडिशन टू लैंड। कहता हमने क्या किया, एक्सपेंस था हमने उसे नॉन करंट एसेट बना दिया, लैंड में ऐड कर दिया। अब इसकी वजह से बता जब आपने एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं किया ना मेरे प्यारे दोस्तों, एक्सपेंस अंडर स्टेटेड है, प्रॉफिट मेरे प्यारे दोस्तों ओवर स्टेटेड। जब मेरे प्यारे दोस्तों आप इसकी एंट्री कर लेंगे, करेक्ट कर लेंगे प्यारे दोस्तों, इसको क्या कर लोगे प्यारे भाई, आप इसको करेक्ट कर लोगे। क्या कर लोगे बच्चों, करेक्ट। जब करेक्शन कर लोगे ना तो प्यारे दोस्तों प्रॉफिट आपका डिक्रीज होगा और नेट एसेट भी। अच्छा जी व्हाट बैलेंस वुड बी क्रिएटेड एज सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एरर, यानी इस एरर की वजह से सस्पेंस के साइड पे आ रहा, करेक्शन के बाद नहीं पहले। कहता है एक्सीडेंटली रिकॉर्ड द पेमेंट टू अ क्रेडिट सप्लायर 234 इन द पेबल के अकाउंट में। बच्चों ये गलती कर दी ना, पेबल के अकाउंट में प्यारे दोस्तों 90 से ज़्यादा रिकॉर्ड किया। प्यारे दोस्तों अब एंट्री क्या होगी ये देखें, एक्सपेंस डेबिट, मिसाल दे रहा हूँ, और बच्चों फिर पेबल 234 की जगह 324 कर दिया। अब प्यारे दोस्तों 90 आएगा आपका सस्पेंस अकाउंट ये। तो बच्चों सस्पेंस आपका जो है ना, व्हाट बैलेंस वुड बी क्रिएटेड ऑन द सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, क्रेडिट सप्लायर, ठीक है 234 इन द पेबल अकाउंट एज 324, व्हाट बैलेंस वुड बी क्रिएटेड ऑन द सस्पेंस अकाउंट एज द रिजल्ट ऑफ दिस एरर जी। इस एरर की वजह से सस्पेंस तो जारी सी बात है बच्चों डेबिट साइड पे है। किस साइड पे प्यारे दोस्तों, व्हाट बैलेंस वुड बी क्रिएटेड ऑन द सस्पेंस अकाउंट एज द रिजल्ट ऑफ दिस एरर, हाँ ठीक है।
रिकॉर्ड द पेमेंट टू अ क्रेडिट सप्लायर इतनी, पेमेंट इतनी, अच्छा सॉरी माजरत, उल्टा हो गया बच्चों, ये गलती होगी ना जी। कैश बच्चों प्यारे दोस्तों ये आ गया आपका 234। अब पेमेंट की है ना बच्चों, परचेज थोड़ी है, पेमेंट है बच्चों, पेमेंट ये है 324। सस्पेंस आएगा 90 का इस साइड पे, ठीक है बच्चों जी बच्चों। पेमेंट, पेमेंट की जगह इधर लिखना चाहिए हमें क्या, लाइबिलिटी पेएबल। ओके बच्चों, ये सस्पेंस क्रेडिट साइड पे आ रहा है। बिफोर करेक्शन ए ट्रायल बैलेंस हैज़ बीन कंप्लीटेड एंड रिजल्ट फॉर द पीरियड कलेक्टेड डिटरमाइन एज अ लॉस, कहता लॉस है बच्चों। कहता अब मुझे बताएं बच्चों, अब प्यारे दोस्तों मुझे बताना है आपने, अब लॉस को ट्रांसफर करना है। लॉस की अपनी नेचर अभी मैंने आपको बताई क्या होती है, डेबिट। ट्रांसफर करेंगे तो प्यारे दोस्तों कैपिटल कम हो जाएगा, कैपिटल कम होगा प्यारे दोस्तों, डेबिट बच्चों। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कैपिटल डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस वैसी क्रेडिट बच्चों जी। कहता जी सोल ट्रेडर है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैलेंसेस बी रिपोर्टेड बच्चों। जी बच्चों ड्राइंग्स कहाँ आएंगी बच्चों, ड्राइंग्स स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, कैपिटल में, लोन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, परचेजेस इधर आएंगी, रिसीवेबल इधर। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल अफेक्ट प्रॉफिट फॉर द ईयर वंस दे आर एडजस्टेड इन अ ट्रायल, रीपेमेंट ऑफ लोन बच्चों, इससे कैश कम होगा, लाइबिलिटी कम होगी, प्रॉफिट पे इंपैक्ट नहीं है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट, आपने एसेट बेच दिया, मिसाल के तौर पे एसेट की वैल्यू आपकी बुक्स में आ रही है 10 की, लेकिन आपको जो पैसे मिले वो मिले 15, तो 5 का क्या है, गेन, प्रॉफिट है ना, गेन है बच्चों। तो इस वजह से बच्चे प्रॉफिट बढ़ जाएगा। रिसीट ऑफ कैश फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर, तो बच्चों जब पैसे मिले तो कैश बढ़ गया, रिसीवेबल कम हो गया, प्रॉफिट पर इंपैक्ट नहीं आना कोई। राइट डाउन ऑफ इन्वेंट्री फ्रॉम कॉस्ट टू एनआरवी, इन्वेंट्री को राइट डाउन करके किताबों से एनआरवी पे ले आए, एनआरवी एडजस्टमेंट कर दी, एनआरवी बच्चों कम है, कॉस्ट ज़्यादा, तो कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट, एसेट भी कम, एसेट कम और बच्चों और एक्सपेंस ज़्यादा, ठीक है, ज़ाहिर सी बात है प्रॉफिट भी रिड्यूस हो जाएगा जब एक्सपेंस ज़्यादा होगा। यही उसने पूछा था प्रॉफिट पे इम्पैक्ट क्या होगा, ठीक है बच्चों। इंक्रीज डिक्रीज नहीं पूछा, इम्पैक्ट पूछा। इन विच कॉलम ऑफ द ट्रायल वुड ड्राइंग बी एंटर्ड, बच्चों ज़ाहिर सी बात है डेबिट साइड पे, डेबिट कॉलम किसका, कैपिटल का। कहता जी रिवाइज प्रॉफिट आपने बताना है आफ्टर करेक्शन, प्रॉफिट रिवाइज वाला। कहता प्रॉफिट 87420 है, प्रॉफिट जो गिवन है ये गलत होगा ना, इसे अनएडजस्टेड कहते हैं, 87420। ओवरड्राफ्ट 500 हैज़ बीन रिपोर्टेड एज अ नॉन करंट लाइबिलिटी, ये करंट लाइबिलिटी होता है लेकिन इसका प्रॉफिट पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। कहता परचेजेज हैव बीन इंक्लूडेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस एज ग्रॉस अमाउंट, कहता ग्रॉस अमाउंट। बच्चों मैंने ये तो बात आपको पता होनी चाहिए, इधर देखें जी मैं समझा देता हूँ। परचेजेस बच्चों हमेशा नेट अमाउंट से आती हैं, नेट अमाउंट से 200, लेकिन पैसे आपको जो दिए आपने या पेबल जो आपका है वो ग्रॉस अमाउंट से आएगा आफ्टर इंक्लूडिंग कैश या पेबल, आफ्टर इंक्लूडिंग सेल टैक्स, और परचेज हमेशा नेट अमाउंट से एक्सक्लूडिंग। अच्छा बाकी जो 40 के मेरे प्यारे दोस्तों ये आपका सेल टैक्स है जो आपने एडवांस में पे कर दिया, ये होता है इनपुट, इनपुट टैक्स एडवांस में पे कर दिया बच्चों आपने। लो बच्चों अब जब बिलावर आपने परचेजेस ज़्यादा रिकॉर्ड की तो आपका प्रॉफिट क्या हो गया बच्चों, कम हो गया मेरे प्यारे भाई, प्रॉफिट आपका कम हो गया, ठीक है। अब आपने इसे सही करना है, परचेजेस को कम करें, परचेजेस कम करेंगे तो प्रॉफिट आपका बढ़ जाएगा बच्चों। अक्रूवल 490 नेट ऑफ सेल टैक्स, कहता जी यूज बिफोर नीड्स टू बी मेड, आपने बच्चों एक्यूरेट एक्सपेंस की एंट्री नहीं की, एक्सपेंस हो गया लेकिन बच्चों आपने अभी किताबों में अक्रूवल रिकॉर्ड नहीं किया, तो इसकी एंट्री क्या होगी बच्चों, बिजली का बिल लाया भी रिकॉर्ड नहीं किया, तो सिंपल है बच्चों। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस बच्चों 420 से डेबिट, कहता नेट ऑफ सेल, तो भाई नेट ऑफ सेल टैक्स ही होगा ना प्यारे भाई। अच्छा बस थोड़े में, अच्छा पेबल में वैसे पेबल ज़्यादा होता है, मिसाल के तौर पे 500, बाकी 80 फिर आपका सेल टैक्स होगा जो आपने टैक्स दिया, लेकिन छोड़ें बच्चों इस बात को, ये टैक्स छोड़ें बच्चों इस बात को, हमें इससे क्या, हम समझते हैं इस पर टैक्स है ही नहीं। अच्छा वैसे भी बच्चों सिंपल सी बात है, हमें तो एक्सपेंस से करते हैं, एक्सपेंस से रिकॉर्ड ही नहीं किया, जब एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे तो आपका प्रॉफिट मेरे चांद कम हो जाएगा, जब प्रॉफिट कम होगा तो प्यारे भाई एडलेस करें, ये आपके पास आंसर आएगा, ठीक है चांद। लो बच्चों जी, कहता जी रिवाइज प्रॉफिट, इसमें भी यही कह रहे हैं, कहता जी ओवर पेमेंट ऑफ अ क्रेडिट सप्लायर, जब ओवर पेमेंट कर दी प्यारे दोस्तों तो सिंपल सी बात है ना बच्चों, इससे कैश आपका प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लाइबिलिटी आपने ज़्यादा पेमेंट कर दी ना, ओवर पेमेंट कर दी।
आपने पेमेंट ज़्यादा कर दी, लाइबिलिटी ज़्यादा डिक्रीज कर दी, कैश भी डिक्रीज कर दिया, प्रॉफिट में इम्पैक्ट नहीं है। ओमिशन ऑफ चार्ज ऑफ डेप्रीसिएशन, बच्चों डेप्रीसिएशन अभी हमने पढ़ा नहीं है, बहरहाल ये एक एक्सपेंस है बच्चों, समझ लें। ओमिशन का मतलब गायब करना, रिकॉर्ड ही ना करना, ये आपका ड्राफ्ट प्रॉफिट है। ये नीचे एलम ड्राफ्ट प्रॉफिट, ड्राफ्ट का मतलब अभी फाइनल नहीं हुआ, अभी आप इसमें चेंजेस हो सकती हैं। तो बच्चों जब डेप्रीसिएशन एक्सपेंस नहीं रिकॉर्ड किया, अब करेंगे तो आपका प्रॉफिट 800 से कम हो जाएगा बच्चों जी। नो रिकॉर्ड ऑफ डिसऑनर चेक फ्रॉम अ क्रेडिट कस्टमर, प्यारे दोस्तों ये बीआरएस का कॉन्सेप्ट है प्यारे भाई, ये आपको मैंने समझाया था, इसकी वजह से ना प्रॉफिट पे कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा होगा, ठीक है। ये डिसऑनर होते हैं, आप बीआरएस रिवाइज कीजिएगा उसे समझ आएगा, तो ये इसका फिर यही जवाब बनेगा। मिसिंग फिगर फॉर परचेजेस, डेटा पेएबल वाला दिया इन्होंने, पेएबल वाला, ओपनिंग पेएबल्स प्लस परचेजेस क्रेडिट वाली माइनस परचेज रिटर्न क्रेडिट वाली, बच्चों माइनस कैश पेड पेमेंट माइनस कॉन्ट्रा रिसीवेबल क्रेडिट और पेएबल डेबिट, और ये आ गया मेरे प्यारे दोस्तों क्लोजिंग बैलेंस आपके पास जी। अब ओपनिंग बैलेंस है बच्चे 142,600, प्यारे भाई परचेज कैश पे किया 542,300, 542 जी। प्यारे भाई डिस्काउंट, हाँ ये भी एक चीज़ है डिस्काउंट रसीव, डिस्काउंट रसीव की वजह से असल में ना ये बैलेंस कम होता है बच्चों, मैं इधर लिख देता हूँ, डिस्काउंट रसीव की वजह से पेएबल का बैलेंस कम हो जाता है बच्चों, माइनस परचेज रिटर्न माइनस डिस्काउंट मिला आपको, एक होता है अलाउ करना, उससे आपका रिसीवेबल का बैलेंस कम होता है। आपने किसी को 10 रुपये देने, 2 का डिस्काउंट मिला, बाढ़ देने हैं, माइनस डिस्काउंट रिसीव बच्चों 13,200। बच्चों गुड्स रिटर्न परचेज रिटर्न, हाँ जी कितनी 27,500 जी बच्चों। कॉन्ट्रा मेरे ख्याल इस क्वेश्चन में है ही नहीं। क्लोजिंग है प्यारे दोस्तों 13780, ये नहीं है प्यारे दोस्तों, ये फिर आपका बैलेंसिंग आ जाएगा इधर, ये इधर जाके प्लस होगा और -13,200 उधर जाके प्लस होगा, 27,500 प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये जवाब आ जाएगा प्यारे दोस्तों। इधर वो क्या कह रहे हैं, कहता है व्हाट इज द फिगर फॉर आईआरएस कैपिटल, बच्चा कैपिटल कैसे था, टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटीज, एसेट है ये भी एसेट है, इन्वेंट्रीज भी एसेट है, रिसीवेबल एसेट है, लाइबिलिटी बच्चा अक्रूवल लाइबिलिटी होती है, ना बताया हो तो इसका मतलब एक्सपेंस भी रिकॉर्ड नहीं किया, और बच्चों एसेट और बच्चों एक्सपेंस भी रिकॉर्ड नहीं किया और लाइबिलिटी भी रिकॉर्ड नहीं की, प्री पेमेंट एसेट होता है बच्चों, ठीक है। अब इधर देखें एसेट वाली चीज़ें कितनी, ये लाइबिलिटीज़ वाली ये और ये, एसेट्स टोटल एसेट पकड़े, और जो मैंने येलो किया वो लाइबिलिटीज़ है, उसमें से माइनस कर दें, नेट एसेट आ जाएगा, उसी को कैपिटल कहते हैं जी। हाउ मच कैश वॉज स्टोलन ड्यूरिंग द ईयर, हाउ मच कैश स्टोलन, ये इसको ना अभी पेंडिंग कर लें, ये मैं करवाऊंगा आपको इंशाल्लाह, इस पर टाइम लगना, टाइम शॉर्ट है बच्चों, जुमा भी आज, अच्छा ये मैं करवाऊंगा, मुझे याद करवाना लाजमी कर, आसान है वैसे, इधर देखें चलो खुद कोशिश कर लेना, आसान है वैसे। अच्छा कहता जी पेएबल की फिगर, ये तो कर लोगे ना बच्चों, पेएबल्स फिगर लाइबिलिटीज़, अब इधर देखना ये कैसे आता है बच्चों, ये कैपिटल है बच्चों, ये कैपिटल है, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़, ये एसेट ये एसेट 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 एसेट, 4 एसेट्स हैं, सबको ऐड कर लें चारों को, जब ऐड करके लिखा तो ये आया बच्चों कैपिटल, प्यारे दोस्तों कितना 130, मैं कर देता हूँ यार आपको ना, ये थोड़ा सा ज़रा टेक्निकल सा है, कर देता हूँ भाई, सेंड करो ना, $980 प्लस 740, ओहो 749 प्लस मैं हूँ और भाई मेरे साथ भी मैं हूँ 400 प्लस ये 2577, कितना बच्चों जी प्यारे दोस्तों, ये आ रहा है जी कितना प्लस 1000, ठीक है। अच्छा अब बच्चों देखो इधर इन दोनों को ऐड करो, इसके बराबर होना चाहिए ना, नहीं आ रहा,
जो डिफरेंस है वो एक लाइबिलिटी मिसिंग है, ये आ रहा है कितना 2304। इसमें कितना ऐड करूं प्यारे दोस्तों कि ये बराबर आ जाए, 2304 माइनस 2577, 273 इसमें ऐड करूं, एक लाइबिलिटी मिसिंग थी पेएबल वाली। इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना तो आपने ऐसे करना है फिर, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज जी। अच्छा बच्चों आगे इसमें ड्राइंग्स पूछ रहा है बच्चों आपसे 33 में, कहता जी ड्राइंग पूछ रहा है, कहता है ड्यूरिंग द ईयर इतना इंट्रोड्यूस कैपिटल इतना एंड मेड अ प्रॉफिट ऑफ इतना। ठीक है कोई मसला नहीं बच्चों। ड्राइंग बिल्कुल इसी तरह बैलेंसिंग फिगर आएगा बच्चों, एसेट इज इक्वल टू एसेट, ये भी एसेट और ये भी एसेट, लाइबिलिटी। ठीक है जी, एसेट भी आपके पास है, लाइबिलिटीज भी आपके पास है बच्चों। इधर देखें एसेट्स ये तीनों को ऐड करें 14,100, लाइबिलिटीज ऐड करें, ये आएगा 2713 प्लस 600 3313। ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 17958 माइनस, ये कैपिटल होना चाहिए। लेकिन वो कहता ड्राइंग्स आपने बतानी है। ठीक है, कैपिटल इधर आ रहा है प्यारे दोस्तों कितना 3000 8200 11,200 आ रहा है बच्चों। अब जरा सुनना गौर से भाई, ये आ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, इधर आना कितना चाहिए वैसे, ये आना चाहिए प्यारे भाई। अच्छा ये ओपनिंग भी तो है ना, ओपनिंग भी तो है ना मादरत, ओपनिंग इतना आ रहा है प्लस नया ओपनिंग ये आ रहा है, ये तो मैं कहूँ मिसिंग क्या है, ओपनिंग नेट एसेट इतने ओपनिंग यानी शुरू में इतने, प्लस प्यारे दोस्तों नया कैपिटल आया ये, प्लस प्रॉफिट आ गया बच्चों 8200 का। ठीक है, अच्छा अब प्यारे दोस्तों इन सबको ऐड करें, प्लस 3000 प्लस 23,300। लेकिन प्यारे दोस्तों आना कितना चाहिए, आना चाहिए बच्चों सिर्फ कितना, ये ये रहा, आना ये चाहिए। इसका मतलब ये ज्यादा जो आ रहा है इसमें से फिर ड्राइंग्स भी तो हुई होंगी ना। ठीक है, ये ओपनिंग कैपिटल, ये प्यारे दोस्तों ड्यूरिंग द ईयर जो कैपिटल आया ये प्रॉफिट, तो माइनस ड्राइंग्स करनी है। अब जो डिफरेंस है वो ड्राइंग्स है बच्चों, डिफरेंस कितना बच्चों 8655। ये काउंटिंग इक्वेशन बना के ही मेरे प्यारे भाई आपसे सॉल्व होगा। अच्छा जी आगे कहता जी डेबिट ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोज अ प्रॉफिट इतना फॉर द ईयर एंड, ड्राफ्ट है। कहता है 2 स्टेटमेंट सही बतानी है, इन्वेंट्री आ रही है वैल्यूड इतनी यानी उसकी कॉस्ट है, दिस वैल्यूएशन इंक्लूड्स अ क्वांटिटी एज वैल्यूड एट कॉस्ट इतनी, इसमें से 3000 कितनी है जो कि सही नहीं है, यानी 22,000 तो ठीक है ना, गुड ये है, गुड की कॉस्ट ये है, और जो ख़राब वैल्यू है मेरे प्यारे दोस्तों डैमेज जो है उसकी कॉस्ट है 3000। नाउ ऑब्सोल्यूट डेबिट एक्सपेक्ट टू एबल टू सेल ड्यूरिंग द ईयर, कहता सिर्फ 1200 रुपये का मैं सेल कर सकूंगा इसे, तो भाई इसकी एनआरवी कितनी है 22,000 का 22,000, इसकी तो जारी सी बात है 22,000 से ज़्यादा की होगी ना, ग्रेटर होगी, तो ये तो लोअर कितने पे आएगा, ये तो 22,000 पे आएगा। इसकी भाई ख़राब अच्छी चीज़ कौन बेचेगा बच्चों कॉस्ट से कम पे, ये 1200 है बच्चों, तो ये आएगा ये बच्चों 23,200। ठीक है मेरे चांद। अच्छा और 1800 से आपको अपनी इन्वेंट्री कम करनी पड़ेगी, पहले 25,000 है, अब बच्चों आपको कॉस्ट पे नहीं बल्कि लोअर पे रखना पड़ेगा। 1800 से राइट डाउन करेंगे और डेबिट एडजस्टेड प्रॉफिट, अच्छा प्रॉफिट पहले कितना था 8,000, अब 1800 से कॉस्ट ऑफ सेल जब बढ़ेगी 1800 से कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, तो सारी सी बात है प्रॉफिट कम हो जाएगा। ओए हो ये बेशक काट दें, ज़रूरत नहीं है इधर बच्चों, आपको ये ज़रूरत नहीं इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन करने की बच्चों। द ट्रांसपोजिशन एरर विल नॉट बी डिस्कवर्ड थ्रू प्रोड्यूसिंग अ ट्राइब, ठीक है बच्चों ये भी करने की ज़रूरत नहीं इतने लंबे चौड़े से क्वेश्चन, ठीक है बच्चों बस सही है। ओके बच्चों करने हुए तो नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, अभी फिलहाल इजाज़त दीजिए बच्चों, अल्लाह हाफिज़।